पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुँचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैसले हमारे यानी कि गैरों के हाथ में हैं, और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, उसे लाने वाले भी कसूरवार हैं। हम खुद फैसले नहीं कर सकते, हमारे फैसले गैरों के हाथ में हैं। ये फैसले हमने नहीं, तहरीक इंसाफ ने गैरों के हाथ में दिए। नवाज शरीफ का ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होने वाले अरकान असम्बली से खिताब कहा, हमें तो आजकल ये फिक्र है कि IMF ये फैसला करने देगा या नहीं। अगर 2017 वाली तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की फिक्र ना होती। मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत से काम करके दोबारा वो मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने खो दिया था। शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। अवाम ने झूठ, गालम गलोच और फितने की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में कमी हुई। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को शानदार कारकर्दगी पर शाबाश देता हूँ। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज तो मेरे से भी आगे निकल गए हैं, पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक दौर हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। उन्होंने जो मुल्क की हालत की पूरी कौम भुगत रही है। बद तहजीबी का कल्चर आम किया गया। हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया, और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, और अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये कहेंगे कि क्यों हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, बावजूद इसके इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया कि हम जीत गए। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। 40 साल से नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब, कहा खिदमत की सियासत को मिटाया नहीं जा सकता। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। किसी की बीवी तो किसी के भाई ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया। अवाम नारे और अमले इक़दामात में फ़र्क जान गए हैं। हमने दूसरों को चोर डाकू कहने की बजाय अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ की है। बेघर अफराद के लिए प्लाटों की कोरअंदाजी। नवाज शरीफ ने बटन दबाकर अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अटक और मंडी येज़मान की ख़वातीन को फ़ोन करके प्लाट की मुबारकबाद दी। प्लाट निकलने पर दोनों खुशी से निहाल। शुक्रिया अदा करते हुए नवाज शरीफ और मरीम नवाज को ढेरों दुआएं दी। मरीम नवाज का कहना था कि खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत दिल के मरीजों के बिला ताख़ीर इलाज के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मरीज साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स के तामीराती काम का जायजा लिया गया। 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी पेश। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार नाराज़गी। सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक फ़ाल करने का हुक्म दे दिया।
मरी अस्पताल भी फरवरी में फाल करने की डेडलाइन दे दी। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इस फेडरेशन के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये हम जानते हैं। लेकिन ये दुनिया की वाहिद फेडरेशन है कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी 3 को मिला के भी उनसे बड़ा है। पंजाब की पॉपुलेशन इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान, बाकी 3 सूबे आप इकट्ठे करें तो दे आर 48% ऑफ पाकिस्तान, और पंजाब 13 करोड़ का सूबा है। हमारे सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जहां कुछ तरक्की आपको नज़र आती है। वो सिंध का कैपिटल हो जो कराची है, पंजाब का कैपिटल जो लाहौर है, केपी में पेशावर और बलूचिस्तान में कोयटा, और देन और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। इसके अलावा कोई एक शहर हमने नहीं बनाया जिसके अंदर सारी बुनियादी ज़रूरतें आपको मिल सकती हों। जो लोकल गवर्नमेंट है वो आपकी खिदमत करने की हुकूमत है। उसने आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपके इलाके की सफाई भी करनी है, उसने तालीम भी देनी है, उसने आपके लिए सीवरेज, पानी, सारा बंदोबस्त उसने करना है। तो वो ऐसा टियर है जो खिदमत करने का एक टियर है। और हम हमेशा जब भी हमारी जमहूरियत आती है हम सबसे पहले उसे ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन है। वक्त के साथ हमारे हालात ज़रूर बेहतर हुए हैं मगर अपनी सलाहियत के मुताबिक तरक्की नहीं कर रहा। हमारे हमसाया ममालिक तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का IOBM कराची में एपसेट के ज़रिए तमाम आगाही सेशन से खिताब बोले, मुल्क के सिर्फ 5 कैपिटल शहरों में तरक्की हुई। जब भी हुकूमत आती है सबसे पहले बलदियाती निज़ाम को ख़त्म करती है। हमारे इदारे आज़ाद नहीं। सिंध तकरीबन 6 करोड़ की आबादी है, 5.5 करोड़ की। कराची की आबादी हम फैसला ही नहीं कर सके कि कितनी है। कोई 2 करोड़ कह रहा है, कोई 3 करोड़ कह रहा है, हम फैसला ही नहीं कर सकते और आज के दौर में फ़ैसला नहीं कर सकते। जहाँ भी नया प्रोविंस बना है, नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना है, वहाँ उसके पॉजिटिव असरात हुए हैं। जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को उस तरह से नहीं बनाते जिस तरह उन्हें बनना चाहिए तो फिर उसके कुछ नतीजे निकलते हैं। 25 करोड़ के मुल्क में 2.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए और वो स्कूल नहीं जा रहे। जहां भी नया सूबा बना उसके मस्बत नताइज सामने आए। दुनिया में इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं हैं। एक शहर में बैठकर पूरे सूबे को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। आज तक कराची की आबादी का तयन नहीं हो सका। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का तकरीब से खिताब बोले, हम मसाइल पर तो बात करते हैं लेकिन वजूहात की नहीं। 6 करोड़ आबादी के सूबे में बुनियादी मसाइल पर काबू नहीं पाया जा सका। इतनी बड़ी आबादी के साथ किसी सूबे ने तरक्की नहीं की। थर्टी 31 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो सिंध से बड़े हैं, तो उतने बड़े मुल्क भी नहीं हैं जितने बड़े हमारे पास सूबे हैं। 41 कंट्रीज़ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा बड़े हैं, 42nd लार्जेस्ट मुल्क हो सकता है। और 172 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटे हैं। कितने हमारे पास 200 के करीब टोटल दुनिया में मुल्क हैं और 172 हैं जो बलूचिस्तान से छोटे हैं। मैक्सिको है, नंबर 10 पे आता है, 130 मिलियन की पॉपुलेशन है, 31 प्रोविंसेस हैं। ये है जो दुनिया अपने आप को किस तरह लेके चल रही है। अगर हम इसको देखें, पंजाब, दुनिया के सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर पंजाब एक मुल्क हो तो वो 13वां बड़ा मुल्क हो दुनिया का। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद कहते हैं, दुनिया में इतने बड़े मुल्क नहीं जितने बड़े हमारे सूबे हैं। सियासी जमातों के मंशूर में नए सूबों का जिक्र है। सियासी जमातें नई सूबों के नाम पर वोट तो लेती हैं लेकिन बाद में भूल जाती हैं। 13 करोड़ आबादी वाले मुल्क मैक्सिको के 31 सूबे हैं। छोटे सूबों की तश्कील के लिए नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तरक्की या तब्दीली मिडिल क्लास लीडरशिप से आती है। ये सोचना छोड़ दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं।
ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. اگر ہم رائٹ ڈائریکشن پہ جائیں گے تو چاہے سلو چلیں ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے, لیکن اگر ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں تو جتنی مرضی سپیڈ سے بھاگیں ہم کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یونیک ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاب مارکیٹ میں آپ کو پرائرٹی پہ لیا جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بیسٹ ہو, تو پلیز آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا پڑے گا. چیئرمین ایپسب چودھری عبد الرحمان کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں. ملک کی ترقی کے لیے درست سمت کا تعین کرنا ہوگا, مل کر سوچنا ہوگا کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے. اگر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہوئی تو منزل پر پہنچ جائیں گے. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار. محکمہ قانون نے جرمانوں کا آرڈیننس جاری کر دیا. موٹر سائیکل کی تیز رفتاری پر 2000, گاڑی پر 5000 روپے جرمانہ ہوگا. بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑی چلانے پر 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. 1 وے کی خلاف ورزی پر 6 ماہ قید یا 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا. پبلک ٹرانسپورٹ میں زائد مسافر بٹھانے پر بھی لاکھوں روپے کے جرمانے کیے جائیں گے. جعلی نمبر پلیٹ پر بھی سخت سزائیں ہوں گی. ڈرائیونگ لائسنس اور ٹریفک سسٹم میں بڑے سخت اقدامات. پنجاب میں موٹر وہیکل آرڈیننس میں اہم ترین ترامیم کا نفاذ. گاڑیوں گورنر پنجاب صوبائی موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 نافذ کر دیا. پیدائش, نکاح, طلاق اور وفات کی رجسٹریشن اب پاک آئی ڈی موبائل ایپ پر دستیاب ہوگی. لوکل گورنمنٹ پنجاب اور نادرا کے درمیان ای رجسٹریشن معاہدہ طے پا گیا. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈی جی نادرا پنجاب نے معاہدے پر دستخط کیے. ڈی جی لوکل گورنمنٹ پنجاب احمد کمال مان کی بھی تقریب میں شرکت. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد بولے, ابتدائی طور پر 3 اضلاع میں پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا جا چکا ہے. پائلٹ اضلاع میں جہلم, چکوال اور ننکانہ صاحب شامل ہیں. اسکولوں میں پنجابی زبان فروغ دینے کا فیصلہ. پنجاب حکومت کا اسکولوں میں پنجابی بول چال کے فروغ پر زور. تمام سرکاری اسکولوں میں باادب اور شائستہ پنجابی سکھانے کی ہدایت. طلباء کو تسی اور اسی جیسے مؤدبانہ الفاظ کے استعمال کی تلقین. غیر رسمی پنجابی الفاظ کے استعمال سے گریز کی ہدایت. پرائیویٹ تعلیمی ادارے لاہور بورڈ سے الحاق کے لیے خوار ہونے پر مجبور. 300 سے زائد اسکولوں کی درخواستیں بورڈ کے پاس التوا میں پڑی ہیں. لاہور بورڈ کی سستی کے باعث ہزاروں طلباء کا سال ضائع ہونے کا خدشہ. اسکول مالکان کا کہنا ہے پرائیویٹ اسکولز کو ہزاروں روپے فیس بھرنے کے باوجود لاہور بورڈ سے الحاق نہیں مل سکا, جس سے بچوں کے بورڈ کے داخلے بھجوانے میں مسائل کا سامنا ہے.